नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम विज्ञान के माध्यम से और लॉजिक के माध्यम से सनातन की ऊंचाइयां और हिंदुत्व की गहराई को जानने का प्रयास करते हैं। हमारी एक व्हाट्सएप पर मित्र हैं कल्पना बहन जी, ये गाजियाबाद में हैं और इनको कुछ दिनों पूर्व कैंसर भी हुआ था। तो इनका फिर एक व्हाट्सअप आया। अभी मैंने कैंसर के बाद डॉक्टर ने इनको कुछ दिन बताए थे, चौथी स्टेज थी, तो मैंने कुछ पूजा पाठ वगैरह इनको बताई थी। तो अभी ये कुछ महीनों बाद प्रश्न कर रही हैं। ज़रा इनका प्रश्न सुनिए आप। दो प्रश्न हैं इनके, मैं दोनों को अलग लूँगा। पहला प्रश्न सुनिए आप। नमस्कार सर, मैं कल्पना बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। मेरा सवाल ये है, अभी दुर्गा सप्तशती सुन रही थी कुछ समय पहले, तो उसमें आया था प्रगट भई फाड़ कर खंबा, धरा रूप नरसिंह का अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। तो सर ये माँ का नरसिंह भगवान से क्या संबंध है? ये उल्लेख क्यों है दुर्गा सप्तशती में? मुझे ये जानना था। हाँ कल्पना बहन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी नित्य आराधना में लगी रहें। जैसा कि आपने बताया कि आपको जो बोला उससे अधिक आप पूजा पाठ कर रही, बहुत अच्छी बात है। देखिए, महामृत्युंजय बहुत शक्तिशाली है। आप महामृत्युंजय मंत्र करती रहें और आप इससे अधिक भी कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो प्रश्न किया, ये दुर्गा सप्तशती नहीं है, ये दुर्गा चालीसा है। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़कर खंबा। हिरण्या है ना। देखिए, जब हिरण्याकश्यप की कथा आपने पढ़ी प्रहलाद को, तो विष्णु खंबे से प्रकट हुए थे। तो अब आपका ये पृष्ठ अगर देखा जाए तो भौतिक धरातल पर बिल्कुल सही है कि दुर्गा जी कहाँ से आ गई शक्ति कहाँ से आ गई। देखिए, आपने तमाम जगह पढ़ा है कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। और दुर्गा जी का जो रूप बना था, जब दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ उनकी, उसमें क्या था कि नरसिंह ने अपनी जो भेंट, सभी शक्तियों ने अपनी भेंट दी। तो नरसिंही, जब माँ ने चंडमुंड का वध करना चाहा, सबका वध, तो अपने जब अपनी आवाहन किया तो इंद्र की शक्ति इंद्राणी, नरसिंह की शक्ति नरसिंही। और वो किसका रूप थी? माँ दुर्गा का रूप थी। शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने आरंभ में निराकार की बहुत बात करी और उनके चाहने वाले, बताने वाले अभी तक यही बता रहे हैं, जबकि वो उनको मालूम नहीं है शायद उम्र के पड़ाव के साथ जितनी अधिक साकार की आराधनाएं गुरु शंकराचार्य ने करी, उतनी किसी ने नहीं करी होंगी। और नरसिंह की कथा इनके ऊपर आपको पता ही, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। माँ की आराधना उन्होंने करी और अपने स्रोत के द्वारा, आंवलों, सोने के आंवलों की, लक्ष्मी के स्रोत के द्वारा। ये पढ़िए आप, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, आप लोग पढ़िए, नेट पर ढूंढिए कि कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या लिखा है। उसी तरीके से देखिए क्या होता है, अगर आप विज्ञान रूप में जाएं, जैसे आप अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, सबसे पहले तो आप आध्यात्मिक समझिए कि जो 10 विद्या है, काली की 10 विद्या कही गई है, जो सृष्टि का अवतार है। सृष्टि का निर्माण कौन करती है? दशों दिशाओं में वो शक्ति जो सृष्टि का निर्माण करती है वो कहलाती है काली। और आपके शरीर की संरचना का उस सृष्टि से कुछ ऊर्जा लेकर के, एक स्पर्म के रूप में बन करके, जगत की शक्ति लेके, ब्रह्मांड की शक्ति लेकर के वो जो मनुष्य का आकार धारण करती है, तो उसके अंदर जो आत्मिक शक्ति निवास करती है वो वास्तव में नवदुर्गा है। ठीक है, नव चक्र के, तो वो नवदुर्गा की बात है। ये मैंने क्लिप डाला इसके ऊपर और freeध्यान.blog इस पर डॉक्टर लिख भी हमारा। तो यहाँ पर ये सूक्ष्म दोनों में अंतर है। तो दोनों ब्रह्मांड की शक्तियाँ, लेकिन एक सृष्टि का निर्माण कर रही है, एक आपके शरीर के अंदर
ये जो जीव है, चलने फिरने वाला व्यक्ति, इसका निर्माण कर रही है, अंदर शक्ति दे रही है उनको। तो जब विष्णु पैदा हुए, किसके रूप में आए थे वो? उन्होंने साकार रूप लिया। उनके अंदर शक्ति कौन थी? शक्ति कहाँ से आई उनके अंदर? वही नवचक्रों की शक्ति ही तो आई होगी, क्योंकि वो एक तरह से अर्ध मानव के रूप में थे। दूसरी बात, अगर आप विज्ञान के हिसाब से देखें तो स्त्री के अंदर खाली एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष के अंदर एक्स एंड वाई होते हैं। यानी पुरुष के अंदर भी आदि नारी बसी हुई है। अंतर केवल क्रोमोसोम का है कि वाई बन गया आधा तो पुरुष हो गया, नहीं तो पुरुष के अंदर चूंकि एक्स वाई होते हैं तो उसके अंदर आदि, तो इसीलिए अर्धनारीश्वर की संकल्पना विज्ञान के हिसाब से भी एक्सप्लेन होती है। तो यहां पर नृसिंगी क्यों कहा कि विष्णु की जो शक्ति थी वो नरसिंगी थी, क्योंकि उस शक्ति के द्वारा ही विष्णु काम कर सकते थे। जब अंत में बड़ा निराकार चिल्लाते थे आदिगुरु शंकराचार्य, इनको एक बार पेट खराब हो गया, शक्तिहीन हो गए, तब वहाँ पर बताते माँ सरस्वती एक पनिहारिन के रूप में या ग्वालिन के रूप में आके बोली कि तुमने शक्ति की आराधना की नहीं, तुमको शक्ति कहाँ से आएगी। तब उन्होंने देवी जी के ऊपर तमाम रचनाएं की हैं। शिव किसी के अवतार कहे जाते हैं वो। और जब माँ दुर्गा की आराधना करी, माँ जगदम्बे की आराधना करी, तब वो स्वस्थ हो गए, उठ करके कुछ कर पाए। उसके बाद धनाधन प्रार्थनाएं लिखी। ये बात समझ गई? ये उनकी शक्ति की बात है, क्योंकि जो शक्ति हमारे अंदर है, देखिए ऐसा है, आप पहले ये समझिए, ब्रह्म का रूप तो निराकार सगुण रूप है, कोई रूप नहीं है इसका। ब्रह्म, मैंने कई अपने क्लिप में बताया है, ब्रह्म क्या है? निराकार सगुण ऊर्जा। और उस ऊर्जा में जब ईशत हाथ हुआ, बैंग हुआ, ओम हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसका कंपन आरंभ हुआ तो एच न्यू एनर्जी पैदा हुई। एच इज प्लैंक न्यू इज फ्रिक्वेंसी। और यही ऊर्जा जब विक्षेपित हुई तो उसने E=mc², जो आइंस्टाइन का फार्मूला है, उसके रिवर्स से मास यानी द्रव पैदा करना चालू किया, सृष्टि का निर्माण चालू करना किया। और फिर सृष्टि के निर्माण की जो शक्ति बनी वो कहलाई काली। और काली का भी जो शिव रूप है, 3 रूप कहे जाते हैं, त्रिगुणात्मक रूप, वो एक विष्णु है और एक शिव है। ऐसी जो नवरूप हैं उन सबके विष्णु रूप भी और शिव रूप भी है। तो ये उनके रूप हैं, मतलब उनके अंदर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वो काली की शक्ति, सृष्टि निर्माण की शक्ति इन्हीं से मिली है, वो ऊर्जा से मिली। इसीलिए ये कहा जाता है माँ की आराधना में, क्योंकि वास्तव में कोई अलग नहीं है। जब उस निराकार ब्रह्म ने एक प्रकाशमय ज्योतिर्मय साकार रूप लिया, क्योंकि साकार का मतलब जो दिख सके और जो सीमित हो, तो एक जो दो ज्योति प्रकट हुई उसे ईश्वर बोलते हैं। और जब उसने साकार रूप ले लिए, एक तरह जिनको मानवीय रूप में पूजा कर रहे हैं, तो वो भगवान बने। और जो शक्तियाँ हमारी सृष्टि को संचालित कर रही हैं, 33 प्रकार की, वो इस शरीर को, वो 33 कोटि के देवता कहलाए। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। और कल्पना बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आप स्वस्थ हो रही हैं। आप अपनी पूजा में लगी रहिए इन्हीं शब्दों के साथ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।